हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्लास 11th की यूनिट 1 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले की क्वेश्चंस जो हैं वो हम एक वीडियो में देख चुके हैं। अगर नहीं देखिए तो आप वो भी देख लीजिए पहले। फर्स्ट क्वेश्चन, ये 21st क्वेश्चन है। इसमें नेम द डिवाइस दैट एस्टेब्लिश एन इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन अ लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क विद कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। दो बिल्कुल अलग तरह के अगर नेटवर्क हैं और हम उनको जोड़ना चाहते हैं तो हम किस तरह का नेटवर्क बनाएंगे। एक लोकल नेटवर्क है और एक एक्सटर्नल नेटवर्क है, तो उसके लिए हम किस डिवाइस का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं गेटवे, जिसमें हम हमारे लोकल नेटवर्क को बाहर के नेटवर्क से जोड़ते हैं, तो उसके लिए गेटवे यूज़ किया जाता है। Name the network device that works like a bridge to establish connection between two network, but it can also handle network with different protocols। दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे अगर कोई नेटवर्क चल रहे हैं, उन दोनों को आपस में हम जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं डिवाइस का वो होता है हमारा गेटवे ही यूज़ होता है बेसिकली, दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स के डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। नेहा wants to upload and download file from a remote internal server and write the name of the relevant communication protocol which will let her do the same। अगर वो कुछ फाइल अपलोड या डाउनलोड करना चाहती है नेहा, तो उसको जिस प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ेगा दैट इज़ FTP, दैट इज़ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Meha wants to upload hypertext document on the internet, write the name of protocol which let her do the same। मेहा जो है वो एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे अपलोड करना चाहती है, तो अपलोड और डाउनलोड के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज अगेन FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सनल कंप्यूटर यूजिंग अ सीरियल इंटरफेस एंड कनेक्टेड बाय फोन लाइन। राइट द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है हमारा जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम दो कंप्यूटर आपस में जोड़ रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर को सीरियल इंटरफेस से। जो हमारा सपोज जैसे हम अपने कंप्यूटर को अपने मोबाइल फ़ोन से डाटा केबल से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा जो जो कह सकते हैं प्रोटोकॉल चलता है वो PPP होता है, दैट इज़ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जिसमें हम एक सीरियल केबल के थ्रू ज़्यादातर अपने दो डिवाइसेस को जोड़ते हैं। यूएस डायरेक्टली जैसे USB केबल से अपने अपना फ़ोन जोड़ लिया अपने कंप्यूटर से। दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर ईमेल ओवर द इंटरनेट। किस प्रोटोकॉल के थ्रू हमारा ईमेल ट्रांसफर होता है, उस प्रोटोकॉल का नाम बताइए। दैट इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू इम्प्लीमेंट रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन के लिए यानी एक जगह बैठ के किसी दूसरे सिस्टम को कंट्रोल करना, उसको रिमोट लॉगिन बोलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का क्या नाम है। इस प्रोटोकॉल का नाम है टेलनेट। ये कन्वेंशनल आपका वो प्रोटोकॉल है जो आपके रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ होता है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, आपने नाम नहीं सुने होंगे। इसमें से एक आपका SSH प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है रिमोट लॉगिन के लिए, और बहुत सारे हैं जो आज की डेट में यूज़ होते हैं, बट जो आपकी बुक में दिया हुआ है जो आपका कन्वेंशनल है वो टेलनेट है, जो आपके रिमोट कनेक्शन लेने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास। दिस प्रोटोकॉल इज यूज फॉर चैटिंग बिटवीन टू ग्रुप्स और बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। राइट द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल। आपके दो ग्रुप या दो पर्सन जो है आपस में चैटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए IRC प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अभी भी अभी बहुत कम है जो इसको यूज़ करती हैं। हर जितनी भी कंपनीज़ या हर एप्लीकेशन जो है वो अपने प्रोटोकॉल पे चलती हैं, जैसे व्हाट्सएप है या मैसेंजर है या और कोई दूसरा जितनी भी सर्विसेज हैं जो आपकी मैसेजिंग सर्विस देती हैं, सबका अपना अपना प्रोटोकॉल है। ये IRC जो है आपको सिर्फ बुकिश मिलेगी। इस पे उस जिस टाइम पे ये आया था स्टार्टिंग में चैटिंग के लिए, तो 5-10 ही एप्लीकेशन थी जो IRC को यूज़ करती हैं। This protocol is used to transfer voice using packet switched network। Write the name of the protocol। कौन सा प्रोटोकॉल है जो आपके पैकेज के अंदर डाटा को भेजता है, तो उसका नाम है बेसिकली वॉइप, जिसमें हम वॉइस को जो है यानी हमारी जो आवाज़ है जो हम बात करते हैं उसको पैकेट्स के थ्रू भेजा जाता है, इंटरनेट के थ्रू भेजा जाता है, और दैट इज़ वॉइस ओवर IP या वॉइप बोल देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। एक्सप्लेन द रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल। रिमोट अभी पीछे हमने कहा कि रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल या रिमोट लॉगिन बोल देते हैं। रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल अलाउ अस टू कनेक्ट टू द रिमोट कंप्यूटर्स। रिमोट कंप्यूटर का मतलब हो गया जो डिस्टेंट लोकेशन पे है यानी दूर कहीं प्रेजेंट है, उसको अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं TCP IP के ऊपर, उसके लिए यूज़ करते हैं। आफ्टर कनेक्टिंग वी कैन ऑपरेट कंट्रोल रिमोट कंप्यूटर फ्रॉम आवर कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल आर टेलनेट, RDP, RAS, VNC, SSH। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको टेलनेट और SSH बताया था। इसके अलावा VNC भी सेम यही काम करता है, RS भी और RDP भी। ये सभी प्रोटोकॉल्स हैं जो रिमोट लॉगिन लेने के काम आते हैं।
वाई डू वी नीड वॉइप प्रोटोकॉल? वॉइप प्रोटोकॉल की क्यों जरूरत पड़ती है? इट इनेबल द ट्रांसफर ऑफ वॉइस यूजिंग अ पैकेट स्विच्ड नेटवर्क रेदर देन यूजिंग पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। यानी हमें जो कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन है उसका यूज़ नहीं करना पड़ता है, हम हमारे इंटरनेट, जिसको हम पैकेट स्विच नेटवर्क भी बोल देते हैं, इसकी हेल्प से हम वॉइस सिग्नल भेज सकते हैं बाय यूजिंग वॉइप सॉफ्टवेयर। इसके सॉफ्टवेयर आते हैं वॉइप के। फ़ोन कॉल्स कैन बी डन यूजिंग स्टैंडर्ड इंटरनेट कनेक्शन। तो हम एक दूसरे को फ़ोन कॉल कर सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन के ही हेल्प से। दिस मेथड ऑफ मेकिंग फ़ोन कॉल इज़ मच चीपर देन कन्वेंशनल वे। और ये काफ़ी चीप रहता है। और काफ़ी सारी कंपनी जो है, जो आपकी जो कह सकते हैं, जो आपके पास कॉल्स वगैरह आती हैं जिसमें कस्टमर केयर में, या आपको बहुत सारी मार्केटिंग कॉल्स जो आती हैं, वो सब वॉइप प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। पूरे दिन वो बैठ के कॉल ही करते रहते हैं, तो वो सब आपकी इस वॉइप सर्विस को ही यूज़ करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एफटीपी एंड एसटीटीपी, ये दोनों ही प्रोटोकॉल हैं। क्या डिफरेंस है? एसटीटीपी इज़ यूज टू एक्सेस वेबसाइट, जितनी भी हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसमें हम एसटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। जबकि एफटीपी जो है ये आपकी फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती है, एक होस्ट से दूसरे नदर या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। एसटीटीपी यूज टीसीपी पोर्ट नंबर 80, ये आपकी टीसीपी का पोर्ट नंबर 80 यूज़ करती है। एचटीटीपी पोर्ट नंबर 80 पर चलता है, जबकि एफटीपी जो है वो पोर्ट नंबर 20 और 21 पर चलता है। ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हाई फाई है। पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं फिर किसी वीडियो में समझाऊंगा, बट हाँ, इनके दोनों के पोर्ट्स अलग अलग हैं। इफ़ यू आर यूजिंग एचटीटीपी एंड एचटीटीपी विल अपीयर इन यूआरएल, अगर आप एचटीटीपी यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एचटीटीपी नज़र आएगा। जबकि आपको, अगर आप किसी वेबसाइट से कुछ अपलोड डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ आपको एफटीपी नज़र आएगा। एचटीटीपी इज़ एफिशिएंट इन ट्रांसफरिंग स्मॉलर फाइल्स लाइक वेब पेजेस। आप अगर जो सिर्फ स्मॉलर पेजेस के लिए या स्मॉलर फाइल्स के लिए एफिशिएंट है आपकी एचटीटीपी, जबकि एफटीपी में हम किसी भी तरह की फाइल्स, छोटी बड़ी या लार्जर फाइल अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। एचटीटीपी डज नॉट रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, यानी हमें किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कोई पासवर्ड वगैरह नहीं डालना पड़ता है, जबकि एफटीपी के लिए हमें पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। HTTP content the content transfer to a device using HTTP is not saved to the memory of that device। हमारे पास वो परमानेंटली सेव नहीं होते, हम जो भी वेब पेज एक्सेस करते हैं, क्लोज करते हैं, वो बंद हो जाते हैं। जबकि FTP में जब भी हम कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सेव हो रही है, या उस दूसरे रिमोट लोकेशन से हमारे कंप्यूटर में सेव हो रही है, या तो अपलोड हो रही है, डाउनलोड हो रही है, तो उसकी एक कॉपी एक जगह से दूसरी जगह आकर सेव होती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉइप एंड IRC। वॉइप में और IRC में क्या डिफरेंस है? वॉइप इज़ यूज फॉर कॉलिंग, वॉइप जो है वो कॉलिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, IRC इज़ यूज फॉर चैटिंग, वो चैटिंग के लिए यूज़ होता है आपका। IRC दैट इज इंटरनेट रिले चैट प्रोटोकॉल जो है आपका, या सर्विस कह सकते हैं। फॉर कम्युनिकेशन और टू मल्टीपल पीपल थ्रू वॉइप, हम अगर एक साथ बहुत सारे लोगों से बात करना चाहते हैं तो हम वॉइप का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ कॉन्फ्रेंस कॉल उसमें। वाइल इन IRC वी कैन क्रिएट ग्रुप्स फॉर ग्रुप चैट, और उसके अंदर हम IRC में ग्रुप चैट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ वेब आर्किटेक्चर। वेब आर्किटेक्चर के कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? तो इसमें एक होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट में रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द सर्वर। इसमें एक क्लाइंट मशीन होती है और एक सर्वर मशीन होती है। सर्वर से जो है ये कह सकते हैं, क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है किसी सर्विस की, एंड द सर्वर आंसर द रिक्वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग द सर्विस, और वो उसको सर्विस को प्रोवाइड कर देता है। रिट्राइविंग अ वेबसाइट यूजिंग अ URL एड्रेस दैट डायरेक्ट द सर्वर टू लोड द साइट इन द क्लाइंट ब्राउजर इज एन एग्जाम्पल। यानी हम www.google.com लिखते हैं अपने ब्राउज़र से, तो गूगल का जो वेब सर्वर है वो हमें एक गूगल का होम पेज ला कर दे देता है। ये आपका सिंपल एक तरह का क्लाइंट सर्वर मॉडल है। जिस ऐसे में नॉर्मली किसी भी सिंपल साइट को उसका URL टाइप करते हैं तो एक वेब पेज उठ के हमारे पास आ जाता है उस वेब सर्वर से, तो वो सिंपल आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल है। इसके अलावा एक 3 टायर मॉडल होता है जो थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। उसमें क्या होता है, बेसिकली कम से कम 3 मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं या 3 सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं। इन 3 टायर मॉडल इंक्लूड एन एप्लीकेशन लॉजिक बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, यानी क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक आपका जो है एक लॉजिक कह सकते हैं, एप्लीकेशन लॉजिक वाला सर्वर जो है इन्वॉल्व होता है, विच हैंडल द डेटा प्रोसेसिंग, जो है डाटा की प्रोसेसिंग करने के लिए कह सकते हैं हैंडल करने के लिए अवेलेबल होता है। अलाउ सर्टेन डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, और आपके कुछ इंटरेक्शन भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एन एप्लीकेशन सर्वर कैन प्रोसेस डेटा वाइल अ डेटाबेस सर्वर इज डेडिकेटेड ओनली फॉर डेटाबेस। इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए आपकी अमेज़न की वेबसाइट है, तो अमेज़न की वेबसाइट का डेटा जो है वो डेटाबेस सर्वर में प्रेजेंट है, और तो वो एक टायर हो गया। और दूसरा आपका उससे जो इंटरेक्ट कर रही है, एक जगह आपकी अमेज़न की एप्लीकेशन या वेबसाइट होस्टेड है,
और तीसरा क्लाइंट है। तो जो क्लाइंट एक्सेस करता है बेसिकली वो आपकी एप्लीकेशन लॉजिक को एक्सेस करेगा, एप्लीकेशन सर्वर को जो है रिक्वेस्ट करेगा वेबसाइट के लिए या एप्लीकेशन के लिए, और वो एप्लीकेशन लॉजिक इंटरेक्ट करती है फॉर द डेटाबेस से, वहाँ से डाटा लाकर उसको एप्लीकेशन में किस जगह पर शो करना है वो आपका फिर आपको डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली, यानी जहाँ पर डेटा अलग है और एक आपकी एप्लीकेशन अलग रन कर रही है और यूज़र अलग आपके नोड पर अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं 3 टायर मॉडल। सर्वर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉर्पोरेट्स लेवल पर यूज़ होता है, जहाँ पर किस तरह की सर्विस है उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन कुछ सिस्टम्स बनाए जाते हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो काफ़ी ऑटोमेटेड वे में काम करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए एक बैंकिंग सिस्टम है पूरा का पूरा, तो बैंकिंग सिस्टम में आपने देखा होगा कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके लिए ओटीपीज़ भी जनरेट होता है और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो मैनुअल आपका या यूज़र का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, सारी ऑथेंटिकेशन करना और आपको डेटा आपको प्रोवाइड करना, आपकी ट्रांजेक्शन कम वगैरह कंप्लीट करवाना, ये सारा काम आपका जो है वो विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। तो उसमें एक इंटरफेस वो है जहाँ से यूज़र एक्सेस कर रहा है, बाकी और कई सारे जो हैं सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे 2 अलग-अलग बैंक के डेटाबेस भी इन्वॉल्व हो रहेंगे उसमें, तो वो एक सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर कहलाता है। इसको एंटायर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें एक से ज़्यादा मशीन्स या कंप्यूटर्स या आपकी इन्वॉल्व होती हैं। उसको हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर होता है, या हर फील्ड के लिए वो अलग रहेगा बेसिकली, आप जिस भी फील्ड में जाएँगे। डिफरेंशिएट बिटवीन आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, दोनों में क्या डिफरेंस है आईपी एड्रेस में? मैक एड्रेस की अगर हम बात करें, मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोल सकते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म्स होती है बेसिकली। मैक एड्रेस इज़ अ 6 बाइट हेक्साडेसिमल एड्रेस। जो मैक एड्रेस है उसे हम 6 बाइट का होता है उसका साइज, और उसे हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आईपी एड्रेस जो होता है वो 4 बाइट का होता है, जिसे हम यूजुअली डेसिमल में या में ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जबकि जो IPv6 होता है वो 8 बाइट का होता है और उसे हेक्साडेसिमल में हम रिप्रेजेंट करते हैं ज़्यादातर। एनआईसी कार्ड जो है वो मैन्युफैक्चरर उसके ऊपर मैक एड्रेस लगा के भेजता है, जो भी कंप्यूटर बना रहा है, या आपका जो भी वो लैन कार्ड या वैन कार्ड बना रहा है, वाईफाई कार्ड, वो उसके ऊपर मैक एड्रेस लगा के देता है, क्योंकि ISP जो होता है हमारा वो हमें IP एड्रेस प्रोवाइड करता है जब हम इंटरनेट से अपने किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। मैक एड्रेस की अगर हम बात करें तो वो हमारे एक फिजिकल एड्रेस की तरह काम करता है, जबकि IP एड्रेस जो है वो लॉजिकल एड्रेस की तरह काम करता है। मैक एड्रेस जो है वो जल्दी से आपका चेंज नहीं होता, जो मैन्युफैक्चरर ने एक बार लगा दिया, जबकि जो IP एड्रेस है वो आप किस लोकेशन पे हैं, कब आपने कनेक्ट किया, तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है, जितने बाद वो एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको रिन्यू किया जाता है यूजुअली 24 घंटे या 48 घंटे के बाद, इस तरह का रूल रहता है। तो वो बार बार चेंज हो सकता है आपका, बट मैक एड्रेस आपका इतना ईजिली चेंज नहीं होता। डिफरेंशिएट बिटवीन वॉर्म एंड वायरस, वॉर्म और वायरस में क्या डिफरेंस है? वायरसेस रिक्वायर स्प्रेडिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड होस्ट फाइल, वायरस को एक जो है होस्ट फाइल की ज़रूरत होती है इन्फेक्ट करने के लिए, यानी एक फाइल से वो अपने आप को अटैच करके फिर आपको जो है किसी सिस्टम में किसी पार्ट को आपको इन्फेक्ट करते हैं। वॉर्म जो होते हैं वो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती या ह्यूमन हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, यानी वॉर्म एक बार आ गए तो वो अपने आप आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि वायरस जो है यानी आपके आने के बाद भी हो सकता है वो ना करें, जब तक आप उसको उस होस्ट फाइल जिसमें वो जिस फाइल में आए हैं उसको नहीं रन करेंगे तब तक वो आपको आपके सिस्टम में स्प्रेड नहीं होंगे। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ IT एक्ट, IT एक्ट की क्या सिग्निफिकेंस है? IT एक्ट डिफाइंस द ऑफेंसेस पेनल्टीज फॉर साइबर क्राइम, आप क्या इंटरनेट के ज़रिए या क्या क्राइम कर रहे हैं, उसके लिए क्या ऑफेंसेस हैं, क्या पेनल्टी हैं, मतलब कौन कौन से क्राइम है और क्या उस पर पेनल्टीज है वो डिफाइन है आपके IT एक्ट में। साइबर पुलिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग सच क्राइम, साइबर पुलिस रेस्पॉन्सिबल है उन क्राइम्स को डिटेक्ट करने के लिए, हाँ भाई IT एक्ट में आएगा, एंड टेकिंग नेसेसरी द मेजर्स अगेंस्ट इट अकॉर्डिंग टू IT एक्ट, और वो IT एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें जो भी ज़रूरी एक्शन होता है वो लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, 3 टर्म्स हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। पेटेंट की अगर हम बात करें, पेटेंट टर्म इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय एन इंडिविजुअल, किसी प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर जो है किसी भी तरह के डिज़ाइन के ऊपर पेटेंट लिया जाता है, एंड डिज़ाइनर इज़ गिवन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द पेटेंट टू ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और डिज़ाइनर को उसके ऊपर राइट्स मिल जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ पेटेंट राइट द ऑनर कैन स्टॉप अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग द प्रोडक्ट डिज़ाइन, तो उस प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है
ना ही तो उसको कोई यूज़ कर सकता है, ना रिक्रिएट कर सकता है, ना ही यूज़ कर सकता है, ना ही सेल कर सकता है कोई और उस ऑनर की परमिशन के बगैर। द ऑनर कैन टेक अ लीगल एक्शन इफ समवन यूजेस द पेटेंट विदाउट हिज परमिशन, और अगर कोई यूज़ करता है तो वो उस पर केस करके लीगल एक्शन ले सकता है। कॉपीराइट की अगर हम बात करें तो कॉपीराइट लगता है आपके रिटर्न डॉक्यूमेंट के ऊपर। लीगल एक्शन कैन बी टेकन इफ़ कॉपीराइट आर वायलेटेड, उस पर भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अगर यानी जैसे कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट आपने लिखा, कोई बुक वगैरह लिखी है, आपने कोई आर्टिकल लिखा है, तो उसको आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई रीप्रिंट नहीं कर सकता अपने नाम से या आपकी परमिशन के बगैर। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्क कैन बी कंसीडर्ड फॉर कॉपीराइट, जिसमें आपके जो आते हैं इसमें लिटरेसी वर्क आता है, म्यूज़िकल वर्क आता है, एंड एनी अकम्पनिंग वर्ड, और किसी तरह का जो वर्ड्स वगैरह में आपने कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखा है वो सब आपके इसमें आते हैं कॉपीराइट के अंदर। इसी तरीके से तीसरा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो है वो बिजनेसेस यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए, बेसिकली जिस नाम से वो बिजनेस कर रहे हैं उसको ट्रेडमार्क बोल देते हैं। कैन बी डिफाइंड एज अ नेम और डिफरेंट साइन का या नेम को बोलते हैं किसी डिवाइस आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट सर्विस, जो उसकी प्रोडक्ट की सारी सर्विस को आइडेंटिफाई कर रही है। द प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफिक पर्सन और कंपनी, कोई कंपनी उसको ऑन करती है या पर्सन। अ ट्रेडमार्क इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रांड नेम, जिस ब्रांड नेम से कोई बिजनेस कर रहा है उसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। इट शुड बी ऑफिशियली रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए ऑफिशियली, एंड लीगल एक्ट रेस्ट्रिक्टेड टू यूज़ ऑफ स्पेसिफिक पर्सन और द कंपनी, और कंपनी या कोई स्पेसिफिक पर्सन ही उसको यूज़ कर सकता है और कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। यानी कोई बिजनेस ऑलरेडी ट्रेडमार्क है, वो आप उस नाम से अपना बिजनेस नहीं कर सकते। डिफरेंशिएट बिटवीन हैकिंग एंड क्रैकिंग। हैकिंग और क्रैकिंग में क्या डिफरेंस है? क्रैकिंग जो होती है वो मैलिशियस यानी नुकसान पहुंचाने वाली होती है, जबकि हैकिंग नहीं होती है। हैकिंग जो है वो आपकी नुकसान नहीं पहुंचाती है। हैकर्स विल समटाइम्स डू ब्रेक इनटू द सिस्टम। हैकर्स भी आपके कई बार जो है वो सिस्टम को ब्रेक करते हैं, बट दे विल नॉट कॉज हार्म द सिस्टम, वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जबकि क्रैकर्स ब्रेकिंग सिस्टम्स एंड कॉज हार्म। ब्रेकिंग जो आप क्रैकर्स आपका सिस्टम ब्रेक करेंगे तो वो आपके किसी तरह का डेटा स्टील कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं उसको। अगर हम बात करें हैकिंग की, इन हैकिंग अटैम्प्ट इज़ टू क्रिएट समथिंग, यानी कि एक अगर मजबूत सिस्टम बनाना है तो उसके लिए भी कई बार सिस्टम को ब्रेक किया जाता है, तो वो हैकिंग में आता है कि हाँ भाई हमारा सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उसको हैक करके देखा जाता है। जबकि क्रैकिंग के अंदर जो है प्राइमरी मोटिव ही होता है नुकसान पहुंचाना। Rohan wants to prevent unauthorized access from his company's local area network. Write the name of the system which he should install to do the same. रोहन चाहता है कि उसके जो कंपनीज का लोकल एरिया नेटवर्क है उस पर कोई एक्सेस ना कर पाए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो उसे क्या चीज़ उस पर इंस्टॉल करनी पड़ेगी? तो उसको उसके लिए एक फायरवॉल इंस्टॉल करना पड़ेगा जहाँ से बाहर से कोई उसको अनऑथराइजली एक्सेस ना कर पाए। When the user browse a website, the web server sends a text file to the web browser. जब कोई यूज़र की कोई ब्राउज़र पर कोई वेबसाइट को एक्सेस करता है तो वेबसाइट कोई हम एक टेक्स्ट फाइल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। क्या होता है उसका नाम? तो वो वेब पेज बोलते हैं उसको, जो आपका वेब सर्वर आपका भेजता है वहाँ से सर्वर के पास। एक सिंगल पेज आता है उसको वेब पेज बोल देते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ क्राइम इन विच अ कंप्यूटर और इंटरनेट इज यूज्ड इन इलेजिटिमेट वे टू हार्म द यूज़र, यानी जहाँ पर कंप्यूटर और इंटरनेट इन्वॉल्व होता है किसी पर्सन को हार्म करने के लिए, किसी यूज़र को, तो उस क्राइम को क्या बोलते हैं? तो उस क्राइम को बोला जाता है साइबर क्राइम, जहाँ पर कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज़ करके किसी के साथ कुछ नुकसान किया जाता है। A person who gains unauthorized access to a computer with the intention of causing damage, what is the name of this crime? सेम है, अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस करता है कंप्यूटर का विदाउट इंटेंशन तो उसको साइबर क्राइम कहते हैं। यानी डैमेज कॉज करने के पर्पज से ही किसी का सिस्टम अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो वो साइबर क्राइम के अंदर ही आता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कहीं कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और भी किसी आपको कुछ डाउट है इसके अलावा तो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।